गुड मॉर्निंग छात्राओं। आज अपन कक्षा 12 हिंदी साहित्य में पहला लेसन कबीरदास जी है, उसका अध्ययन करेंगे। कबीरदास जी के बारे में आप थोड़ा बहुत वैसे जानते ही हैं, क्योंकि इनके दोहे तो 6 क्लास से भी अपन थोड़े थोड़े पढ़ते आ रहे हैं। उन्हीं का थोड़ा बड़ा रूप अपने अभी 11th में है। कबीरदास जी का जन्म 1398 में हुआ था और मृत्यु 1518 में हुई थी। और इनके जन्म के जो माता पिता थे उनका पता नहीं है, लेकिन एक नीरू और नीमा नामक जुलाहे ने इनका पालन पोषण किया। ये उन्हीं की देखरेख में बड़े हुए। कबीर का जन्म काशी में हुआ था। इतना जरूर पता है कि कबीरदास जी का जन्म जो है काशी में हुआ था। ये स्वामी रामानंद के शिष्य थे। कबीरदास जी ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, कि कभी स्कूल नहीं गए। कभी इनकी अगर अपन लेखनी देखें तो उतनी सटीक नहीं है, लेकिन इनके जो इन्होंने जो दोहे लिखे हैं, जो सबद साखी रमेली, इनका आगे जिक्र करेंगे, उसमें इनका प्रभाव अपन देख सकते हैं कि उन्होंने किस तरीके से बाह्य आडंबरों का और दिखावे का और मूर्ति पूजा का हर तरीके का विरोध किया है। इन्होंने कभी कलम को हाथ नहीं लगाया, किंतु वे प्रारंभ से ही संतों की संगति में रहे। अतः उनके पास उच्च कोटि के ज्ञान के साथ साथ मौलिक चिंतन की विलक्षण प्रतिभा भी थी। निर्गुण भक्त कवियों की ज्ञान मार्ग की शाखा में कबीर का सर्वोच्चतम स्थान है। उनके काव्य में धर्म के बाह्य आडंबरों का विरोध किया गया है। कबीर के काव्य में गुरु भक्ति, ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य और जगत बोध की अभिव्यक्ति है। कबीर की कविता की भाषा में जन्म भाषा की सहजता के साथ साथ भावों की गहराई व मौलिकता भी मिलती है। कबीर ने मूलतः साखी, सबद और रमेली रचे। उनकी रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है और बीजक में इनके ये तीनों का संग्रह है। किंतु कबीर पंथ में बीजक का विशेष महत्व है। पाठ्य पुस्तक में कबीर के 2 पद दिए गए हैं। पहले पद में हिंदू और मुसलमान दोनों के धर्माचरण पर प्रहार करते हुए बाह्य आडंबरों और कुरीतियों की आलोचना की गई है। और दूसरे वाले पद में जैसे एक प्रेमिका होती है, वो अपने प्रिय के लिए उनके विरह में किस तरीके से विरहित है, लेकिन यहाँ कबीरदास ने उनको परमात्मा मानकर किया है। वो अपन जब आएगा तब मैं बताऊंगी। और कुछ कठिन शब्द है इस पाठ में अपने, तो एक बार आप उनको देख लो। दोहुन यानी दोनों, पावन तर यानी पैरों पर, पीर अल्लाह का पैगंबर, ओलिया संत महात्मा, जेवन यानी जीवना, तुर्कन यानी बाहर से आए हुए मुसलमान, और खाला यानी मौसी, गेह यानी घर, और कामिन यानी प्रेमिका। अरे इन हिंदुओं की राह न पाई। कबीरदास जी कहते हैं कि न तो कोई हिंदुओं का पता है कि वो कौन सी दिशा में जा रहे हैं, न मुसलमानों का पता है कि वो किधर जा रहे हैं। सब अपनी अपनी चीज को सही मानते हैं, लेकिन कबीरदास जी दोनों का ही खंडन करते हैं। क्यों? हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुअन न देई। हिंदू कहते हैं कि हम बड़े उच्च कुल के हैं, हम उच्च जाति से संबंध रखते हैं, तो ऐसा मानकर वो अपने को अपने घड़े को किसी को हाथ लगाने नहीं देते। अर्थात वो किसी के छूना भी वो मानते हैं कि ये गलत है, कि हम किसी को नहीं छुएंगे। और कबीरदास जी ने जो है छुआछूत, जाति पात, ऊंच नीच और ये बाह्य आडंबर, इन सब का विरोध किया है। वही झलक अपने को इनमें मिलेगी। बेस्या के पाहन तर सोए, देखो हिंदू आई। और क्या कहा है कबीरदास जी ने कि ऐसे जो हिंदू लोग हैं, जो बड़ा अपने धर्म का ढिंढोरा पीटते हैं, अपने धर्म की बहुत बड़ी डींग मारते हैं कि हमारा धर्म जो है सबसे ऊपर है, लेकिन उनकी असलियत क्या है कई लोगों की, कि वेश्या के पाहन तर सोए, कि वेश्या के पैरों की तरफ बैठते हैं, वहाँ सो भी जाते हैं। ये देखो हिंदुआई, ये देखो हिंदुओं की जो ठकुराई है, उसका जीता जागता उदाहरण कबीरदास जी ने पेश किया है। मुसलमान के पीर ओलिया, मुर्गा मुर्गी खाई। इन 2 पंक्तियों में कबीरदास जी ने हिंदुओं का विरोध किया है कि हिंदू किस तरीके से बोलते कुछ है और करते कुछ है। इसी प्रकार से मुसलमान भी अपनी जो बात बोलते हैं उस पर अडिग नहीं रहते हैं। वो भी अपने आप को ऊंचा मानते हैं कि हमारा अल्लाह जो है वो सबसे अलग है। कि मुसलमान जो है पीर यानी अल्लाह के जो पैगंबर है वो, और औलिया यानी संत महात्मा,
ये कहते हैं कि हमारे जो अल्लाह पीर पैगंबर हैं और जो संत महात्मा हैं, मुर्गा मुर्गी खाई, वो तो मांस का भी भक्षण करते हैं, है ना, मुर्गे को भी काट के खा लेते हैं मुस्लिम वर्ग तो। और फिर भी वो कहते हैं कि हमारा अल्लाह अलग है, हमारा धर्म सबसे न्यारा है। खाला केरी बेटी गई, और तो और खाला यानी मौसी, मौसी के घर अपनी लड़की का रिश्ता कर देते हैं, उसके घर अपनी बेटी की शादी कर देते हैं, घर ही में करे सगाई, और घर की घर में ही सगाई ब्याह कर देते हैं। तो फिर ये तो बिल्कुल ही अपने शिष्टाचार के विरुद्ध है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को सर्वोच्च मानते हैं। कबीरदास जी ने दोनों ही जाति वर्ग का विरोध किया है। क्यों? क्योंकि वो टोटल जाति के विरोधी ही थे। बाहर से एक मुर्दा लाए, धोए धाए चढ़वाई। और मुस्लिम लोग क्या करते हैं कि मुर्गा या कुछ भी जो भी चीज वो काट के लाते हैं, वो मुर्दा ही होता है एक तरह से, मरे हुए जानवर को किसी को भी अगर काट के लाते हैं, फिर उसको धो के और मतलब उसको साफ करके और फिर अपने अल्लाह के चढ़ाते हैं। तो उसका विरोध किया कि बाहर से एक मुर्दा लाए, कि एक मरे हुए जानवर को लेके आते हैं, मरी हुई चीज को लेके आते हैं, धोए धाए चढ़ाए और उसको धो के साफ करके, कहाँ तो मुर्दा मतलब किसी मृत जीव को लाना और फिर वो ही अपने पैगंबर को चढ़ाना, अपने अल्लाह को चढ़ाना, ये कहाँ की नियति है। सब सखियां मिली जेवन बैठी, घर घर करे बढ़ाई। और क्या कहा है कबीरदास जी ने कि अब उसी चीज को घर की जितने भी सखियां यानी जितनी भी औरतें रहती है, वो मिलजुल कर उसे खाने बैठती, जीवने बैठती है। जेवन यानी कि जीवना, कि वो सब मिलजुल कर जीवने बैठती है और घर घर करे बढ़ाई, और इस बात की वो हर घर में जाके बड़ी तारीफ करती है। अब हिंदुओं पर भी कटाक्ष किया है कबीरदास जी ने। हिंदुअन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई। कहने का मतलब है कि अब आपने हिंदुओं की भी अपनी तारीफ देख ली, मुसलमानों की अपनी तारीफ देख ली, लेकिन कबीरदास जी दोनों का विरोध करते हुए कहते हैं कि ये तो न तो हिंदुओं की कोई अच्छी बात है और न ही तुर्कन यानी बाहर से जो आए हुए मुसलमान हैं वो तो, न मुसलमान भी अपनी जो ठकुराई करते हैं तो वो भी गलती ही है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कौन राह में जाई। कबीरदास जी कहते हैं कि दोनों ही वर्ग अपने आप को सर्वोच्च मानते हैं, लेकिन दोनों ही वर्ग कौन सी दिशा में जा रहे हैं। हे साधु महात्माओं, हे संतों, इस बात पर जरा गौर करो कि दोनों ही वर्ग जो है कौन सी दिशा में जा रहे हैं, अर्थात दोनों को ही जातिवाद छोड़ देना चाहिए। दूसरे पद में कबीर ने खुद को विरणी स्त्री के रूप में प्रस्तुत करते हुए प्रियतम से घर लौटने की आकांक्षा व्यक्त की है। दाम्पत्य प्रेम और घर की महत्ता इस पद के केंद्र में है। कबीर के ये पद पर पारसनाथ तिवारी द्वारा संपादित कबीर वाणी से लिए गए हैं। ये जो इनके पद हैं ये लिखे हुए कबीरदास जी के, लेकिन संपादित किसने किए हैं? पारसनाथ तिवारी ने। अब इनके अगला वाला, बालम आओ हमारे गे हरे। यहाँ कबीरदास जी स्वयं को एक विरणी स्त्री के रूप में प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि हे प्रियतम, अब गेह यानी घर, अब आप घर लौट आओ। तुम बिन दुखिया दे हरे, तुम्हारे बिना मेरा जो शरीर है वो बहुत दुखी है, तुम्हारे आगमन का इंतजार है। सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मोको लगत लाज रे। सांसारिक लोग तो मुझे आपकी पत्नी ही बताते हैं, लेकिन सब कोई कहे तुम्हारी नारी की, सब तो मुझे तुम्हारी पत्नी ही बताते हैं, तुम्हारी अर्धांगिनी बताते हैं, लेकिन ये सुनकर मुझे लज्जा का अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि आप घर पर नहीं हैं। यहाँ कबीरदास जी ने परमात्मा मिलन की बात कही है, ईश्वर से साक्षात्कार होने की बात कही है। दिल से नहीं लगाया तब लग कैसा सने हरे। मेरा ये मानना है, कबीरदास जी कहते हैं कि मेरा ये मानना है कि जब तक आपने मुझे दिल से नहीं अपनाया, मतलब परमात्मा से बात कर रहे हैं वैसे एक विरहिणी के रूप में, कि दिल से नहीं लगाया तब लग कैसा स्नेह हरे। जब तक आप मुझे हृदय से नहीं अपना लोगे तो अपना काहे का प्रेम है, तब तक मुझे स्नेह की अनुभूति नहीं होगी। अन्न न भावे नींद न आवे, ग्रह बन धरे न धीर रे। कि आपकी गैर हाजिरी में मुझे न तो कोई खाने का मन करता है और न ही मुझे नींद आती है। ग्रह बन यानी गृहिणी बनकर मैं कैसे धैर्य को धारण करूं, कि आपकी स्त्री बनकर मैं कैसे इस धैर्य को धारण करूं, क्योंकि आपके बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। कामिन को बालम प्यारा, जो प्यासे को नीर रे। और किस तरीके से कबीरदास जी ने प्रस्तुत किया है? कामिन यानी कि प्रेमिका,
कि एक प्रेमिका को अपना उसका प्रियतम इतना प्यारा होता है जिस प्रकार की प्यासे व्यक्ति को पानी की आवश्यकता होती है या उसको पानी प्यारा होता है, उसी प्रकार से एक प्रेमिका को उसका प्रियतम प्यारा होता है कोई ऐसा पर उपकारी पीयूषो कहे सुनाई रे। अब कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसा कोई उपकार करने वाला है या ऐसा कोई हमको सहयोग करने वाला है जो कि मेरे प्रियतम से जाकर मेरी मनोदशा सुनाए, अर्थात परमात्मा से कोई तो जाकर मेरी बात कहे। अब तो बेहाल कबीर भयो है बिन देखे जीव जाई रे। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि अब तो मेरा शरीर जो है, अब तो मैं बिल्कुल ही निढाल हो गया हूँ और बिल्कुल हाल बेहाल हो रहा है मेरा। बिन देखे जीव जाए रे, परमात्मा से, ईश्वर से विनती करते हुए कहते हैं कि आपको देखे बिना मेरे तो मानो प्राण ही निकले जा रहे हैं। इसमें आपको समझ में आ गया होगा, और कोई भी तरह की दिक्कत हो तो आप मुझे बताना, और इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो आप लोग कर लेना, कोई दिक्कत हो, और सरलार्थ भी कर लेना दोनों पदों का, और बाकी अगले वीडियो।